ज़रा सोचिए कि आप ऐसे रास्ते पर जा रहे हो जहां दूर दूर तक कुछ भी ना हो, केवल बंजर रेगिस्तान हो, ना कोई सीनरी हो, ना पेड़ हो, ना पहाड़, कुछ भी ना हो। कैसा लगेगा आपको? श्योर है कि आप बोर हो जाओगे, क्योंकि इंसान की फितरत और ज़रूरत दोनों बदलाव चाहती है। हम एक ढर्रे पर ज़िंदगी भर नहीं चल सकते, क्योंकि परिवर्तन जीवन का नियम है और इसे कोई झुठला नहीं सकता। लेकिन हम इंसान चूँकि हर फिक्र को धुएं में उड़ाने के आदी होते हैं, हम जीवन भर एक ही ढर्रे पर चलते रहते हैं, मरते रहते हैं, उफ उफ करते रहते हैं, लेकिन बदलाव नहीं कर पाते, कोई रिस्क नहीं ले पाते। हमेशा एक डर सा बना रहता है जो हमें ऊंची उड़ान उड़ने से रोकता है। इसी बात पर एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, एक आदमी ने अपने राजा को 2 बाज के बच्चे गिफ्ट में दिए। बहुत उम्दा नस्ल के ये बाज थे, दोनों बहुत सुंदर लग रहे थे और बहुत हेल्दी भी थे। राजा ने आज से पहले इतने सुंदर बाज कभी नहीं देखे थे। सो उसने एक अच्छे केयरटेकर को बुलाया और बाजों को उसे दे दिया, ताकि उनकी अच्छे से देखभाल और ट्रेनिंग हो सके। कुछ दिन बाद राजा ने उन बाजों को देखने का मन बनाया और वहाँ पहुँच गया जहाँ उन्हें पाला जा रहा था। राजा ने वहाँ पहुँचकर देखा कि वो दोनों बड़े हो गए हैं और काफ़ी हेल्दी हो गए हैं और पहले से भी ज़्यादा सुंदर दिखने लगे हैं। राजा दोनों बाजों की उड़ान देखना चाहता था, सो उसने केयरटेकर से कहा कि उन्हें उड़ाओ। केयरटेकर ने वैसा ही किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ने लगे, लेकिन जहाँ एक बाज आसमान की ऊंचाइयों में उड़ता जा रहा था, दूसरा बाज कुछ ऊपर जाकर वापस उसी डाल पर बैठ गया जिससे उसने उड़ान शुरू की थी। ये देखकर राजा को बड़ा अजीब लगा। उसने केयरटेकर से पूछा कि दूसरा बाज क्यों नहीं उड़ रहा है। केयरटेकर ने बताया कि इस बाज के साथ शुरू से ही ये दिक्कत रही है कि जब भी मैं इसे आसमान में उड़ने के लिए भेजता, ये थोड़ा ऊपर जाता, फिर उसी डाल पर वापस बैठ जाता, जैसे वो उस डाल को छोड़ना ही नहीं चाहता। राजा को दोनों बाज प्यारे थे और वो उस दूसरे बाज को भी उसी तरह आसमान में उड़ते देखना चाहता था। फिर क्या था, दूसरे दिन पूरे राज्य में यह ऐलान करवा दिया गया कि जो भी आदमी इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा, उसे बहुत सारा धन इनाम के रूप में मिलेगा। अब बहुत सारे एक्सपर्ट और विद्वान आए और उस बाज को ऊंचा उड़ाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो बाज थोड़ा ऊपर जाता और वापस उसी डाल पर आकर बैठ जाता। कई हफ्ते गुजर गए, लेकिन बाज को कोई ऊंचा नहीं उड़ा पाया। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। उस राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज आसमान की ऊंचाइयों में उड़ रहे हैं। राजा ने तुरंत अपने आदमियों को बुलाया और पता लगाने के लिए कहा कि यह कारनामा किसने किया है। वो एक किसान था। अगले दिन उसे दरबार में राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने उसे बहुत सारा धन इनाम के रूप में दिया और पूछा कि आखिर तुमने ये कैसे किया, जिसे मेरे बहुत सारे विद्वान और एक्सपर्ट भी नहीं कर सके। वो आदमी बोला कि हुजूर, मैं तो सीधा साधा किसान हूँ, मुझे ये ज्ञान व्यान की बातें नहीं आती। मैंने तो बस उस डाल ही को काट दिया जिस पर बैठने का वो बाज आदि था। फिर क्या था, वो अपने साथी के साथ आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ने लगा। महसूस हुआ ना कुछ। हम सब भी ऊंचा उड़ने के लिए बने हैं, बस डाल को काटने की ज़रूरत है जिसके हम आदी हो चुके हैं। अब वो डाल कौन सी है, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो खुद को जानिए और उस डाल को काट दीजिए जिसके आप आदी बनने की वजह से ऊंचा नहीं उड़ पा रहे हैं, क्योंकि आप ना ऊंचा उड़ने के लिए बने हैं। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगे ना तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ आपको मिलती रहे।